जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, साल 2024 आने वाला है और हिंदू संवत्सर के अनुसार नया संवत्सर 9 अप्रैल 2024 को लागू होगा और राजा इस बार मंगल बन रहे हैं, मंत्री इस बार शनिदेव बन रहे हैं और जो संवत है वो संवत काल युक्त नाम का संवत है। तो राजा मंगल, मंत्री इसके साथ में शनि और जो संवत है उसका नाम कालयुक्त। क्या इसका फल रहेगा, इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जय माता दी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, मैंने पीएचडी की है, मैं डॉक्टर भी हूं, ज्योतिष महर्षि भी हूं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का साल 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई, वार्षिक कुंडली के अनुसार ये वार्षिक कुंडली हो रही है। बुध और शुक्र आपके वृश्चिक राशि धन भाव में बैठे हैं। सूर्य और मंगल भाई आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और तृतीय भाव के कारक सूर्य और मंगल ही होते हैं, यानी पराक्रम में कुछ वृद्धि होने वाली है। अब क्या होगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पंचम भाव में शनि महाराज बैठे शश योग बना रहे हैं। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, हंस योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साल 2024, चाहे आपकी नाम राशि तुला हो मित्रों, चाहे आपकी जन्म राशि तुला हो, 4 बड़े बदलाव या 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं। यानी 4-5 बड़े बदलाव, पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आएंगे, आके ही रहेंगे। वार्षिक कुंडली ये बता रही है। चलिए, वो बड़े बदलाव क्या है ये मैं बता देता हूं। पहला बदलाव आपकी हेल्थ पे और आपकी हेल्थ पे आने वाला है। यानी साल 2024 का अगर आप टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं ये 8 नंबर का साल है, शनि का साल है और आने वाले संवत्सर के अंदर भी शनि टॉप पोजीशन में रहेंगे, यानी मंत्री पद में रहेंगे। और आपकी राशि में शनि उच्च के होते हैं और शनि के गुरु जो है शुक्राचार्य हैं, तो आपका बुरा नहीं हो सकता। यानी कि ये जो 8 नंबर का साल है आपके लिए बड़ा लाभकारी है। सबसे पहला, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। साल 2024 में आप आध्यात्मिक किताबें ज़्यादा पढ़ने लगेंगे या ग्रंथ पढ़ने लगेंगे, मोटिवेशनल स्टोरियां देखने लगेंगे। यानी अपने नेचर में आप बहुत बड़ा चेंज ऑटोमेटिकली लाने वाले हैं। साथ ही साथ साल 2024 में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप हेल्थ को सुधारने वाले हैं। योगा, जिम करने वाले, खूब मेहनत, खूब पसीना साल 2024 में तुला राशि वाले बहाने वाले हैं और आकर्षण अपने शरीर में लाने वाले हैं। यानी साल 2024 तुला राशि वाले नौजवान, वृद्ध, शादीशुदा लोगों के लिए खून पसीना बहाने वाला साल रहेगा। खूब पसीना बहाने वाला साल रहेगा। खूब मेहनत करके आप अपने मोटापे को, अपनी बीमारी को, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले हैं। साल 2024 में आप हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अपनी बुरी आदतों पे कंट्रोल करने वाले, छोड़ने वाले हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरा बड़ा चेंज आपके धन में आएगा। साल 2024 में बुध और शुक्र दोनों ही आपके धन भाव में बैठे हैं, तो छोटे छोटे आप स्कीमों में इन्वेस्ट करने वाले हैं। धन निवेश करके मल्टीपल इनकम के सोर्स आप बनाने वाले हैं। यानी कि नौकरी से भी आप पे इनकम आएगी, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वहां से भी आएगी, प्रॉपर्टी से भी रेंट आएगा। यानी मल्टीपल तरीके से आप इनकम के सोर्स की जो प्लानिंग कर रहे हैं, साल 2024 में वो सफल होने वाली है। मल्टीपल इनकम आपको मिलेगी और खासकर देखा जाए तो फरवरी से लेकर और अक्टूबर तक आप पे मल्टीपल इनकम के योग बनते हैं। यानी इस समय पे आपकी जो प्लान आप एजुकेशन करेंगे या जो प्लान आप बनाएंगे उसका फल आपको मिलेगा। तीसरा बड़ा प्रभाव संतान पे होगा। यानी संतान पे आप ध्यान देने वाले, संतान से आपके रिलेशन में सुधार होगा, संतान को आप मोटिवेट करने वाले हैं, संतान की खामियों पे ध्यान देने वाले हैं, संतान पे आप ध्यान देने वाले हैं, संतान से आपके रिलेशन अच्छे बने। अगर आपकी बड़ी संतान है तुला राशि की तो उनके भी रुके हुए काम बनने वाले हैं। तो कुल मिला के संतान पक्ष आपका अच्छा आने वाला है। जिन तुला राशि वालों की संतान नहीं है, चाहे वो नाम राशि जाए, साल 2024 में आपको संतान का योग जरूर मिलेगा। यानी मनोवांछित संतान का योग साल 2024 में तुला राशि का बन रहा है। याद रखिएगा, पंचम भाव में शनि शश योग का निर्माण कर रहे हैं।
साथ ही साथ चौथा बड़ा परिवर्तन आपके करियर में आ रहा है, यानी करियर में देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रमा 10वें भाव के स्वामियों के लाभ भाव में बैठे, जो पद, जो डेजिग्नेशन की उम्मीद आप कर रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जरा जरा से पॉइंट से आप रुक जा रहे हैं, तो साल 2024 में अगर आप करियर के लिए कड़ी मेहनत करेंगे तो वो सफलता आप अचीव करने वाले हैं। यानी कि 10वें का स्वामी लाभ भाव में होने से कहीं ना कहीं साल 2024 में करियर में की गई मेहनत से आपको मनोवांछित करियर में फल मिलने वाला है। कहीं ना कहीं मनोवांछित तोहफा साल 2024 में करियर व्यापार के अंदर विद्यार्थियों को मिलने वाला है। तो आपको मेहनत करनी याद रखिएगा, और जो डीमोटिवेट लोग आपको करते हैं ना, उनको दूर कर दीजिए, अपने जीवन से साइड कर दीजिए, नहीं तो वो आपको परेशान करेंगे, आपके लक्ष्य में पहुंचने से रोकेंगे, उनको साइड कर दीजिएगा, याद रखिएगा। यानी करियर के लिए, व्यापार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विदेश जाना चाहते हैं या कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, साल 2024 वंडरफुल रहेगा। पांचवा परिवर्तन आपके दाम्पत्य जीवन में, जो कुंवारे हैं भाई, साल 2024 में जनवरी से ही उनके विवाह के योग में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लिविंग रिलेशन में, तो उनका साल 2024 में माता पिता के द्वारा कहीं ना कहीं शादी के ऑफर आने लगेंगे, यानी माता पिता का प्रेशर शादी पे, तुला राशि पे रह सकता है, खासकर कुंवारे लड़का लड़कियों पे। भाई आप पे माता पिता का प्रेशर रहेगा, तो माता पिता को आपको समझाना। वहीं साल 2024 आपके पार्टनर के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, पद प्रमोशन धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वहीं पर उनका भाई शादी का योग भी बनता है। तो कुल मिला के 5 चीज़ों के लिए 5 बड़ी घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। और साल 2024 में जो कुंवारे हैं उनके लिए एक और बात बोल देता हूँ भाई, साल 2024 में आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि माता पिता के हिसाब से आपको शादी करनी है, क्योंकि पार्टनर से अगर आप शादी की सोच रहे हैं तो साल 2024 में वो नहीं करने वाला, वो आगे जा सकता है और डिले भी हो सकता है, वहाँ 50-50 चांस है। और माता पिता या कुटुंब से जो रिश्ता आया है, अगर आप हाँ बोलेंगे तो आज ही आपकी शादी होगी, निर्णय आप पे है। जी नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं, तो अपना कुछ अनुभव बताइएगा कि कैसे रहा है। हमें पंडित जी का रेफरेंस किसी ने दिया था, तो हमने उनका यूट्यूब में भी देखे थे वीडियोस। तो 2015 में हम लोग पंडित जी से मिले थे। तो उस समय हमारी कुछ मतलब ऐसी कुछ समस्या चल रही थी जो काफ़ी टाइम सॉल्व नहीं हो पा रही थी। जैसे हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और काफ़ी सारे रास्ते हमारे रुके हुए थे, घर के भी प्लानिंग थी, बट वो चीज़ें अड़चनें बीच में आ रही थी। तो हम लोग पंडित जी के पास आए, तो पंडित जी ने हमें कुछ उपाय बताए, वो उपाय हमने किए। तो उस उपाय को इसने स्टार्ट ही किया था कि हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हुए। तो हमें संतान की प्राप्ति भी हुई। पंडित जी ने हमें प्रॉपर्टी का बताया था कि इतने टाइम प्रॉपर्टी का भी योग है, तो उन्हीं के अनुसार ही प्रॉपर्टी का योग भी बना हमारा। तो काफ़ी हम लोग खुश हैं और हम आते रहते हैं पंडित जी के पास। चलो आगे भी माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जब से मतलब पंडित जी ने जो हमारे को बताया वो बिल्कुल ठीक था। जो उन्होंने जितना टाइम पे उन्होंने बताया वो उतने टाइम पे अपना आप ही हो गया। उससे पहले हम परेशान थे, तभी इतने सालों तक पंडित जी से फॉलोअप लेते आ रहे हैं कि हमारे को एक बार मिलना है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी भी आए हैं, पर हमारे को आते ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखा। चलो यही प्रार्थना करेंगे माता रानी से, आपकी मनोकामना पूर्ण हो और गुरु जी का आशीर्वाद ही बना रहे। जय माता। चलिए, आप YouTube की हिस्ट्री के में पहली बार हम लेके आ रहे हैं डेट वाइज आपके जीवन का चक्र, कि किस डेट में आपके जीवन चक्र घूम जाता है, बदल जाएगा, बुरा होगा, अच्छा होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला तुला राशि पे जीवन चक्र बदलता है, वो होगा 1 जनवरी 2024 से लेकर और पूरा 28 फरवरी 2024 तक, यानी जनवरी फरवरी के महीने में भाई आप पे शनि का प्रभाव रहेगा। यानी कि ये जो 2 महीने हैं जो तुला राशि वाले पुराने गलतियों पे सबक लेंगे, अपने अंदर चेंज लाने वाले, पुरानी समस्याओं का आप समाधान करने वाले। कहीं ना कहीं इस समय पे आप पे खूब काम रहेगा। इन 2 महीने के अंदर आप खूब धन लाभ आपके अंदर रहेगा, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा, बुरी आदतों पे आप कंट्रोल करेंगे और हेल्थ पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। साथ ही साथ संतान पे भी ध्यान देंगे, परिवार पे भी ध्यान देंगे। संतान परिवार से
जो रिलेशन खराब हो रहे थे उसको आप सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मंत्री पद में भी शनि बैठे हैं। तो फरवरी 2024 तक का समय अच्छा रहेगा तुला राशि के लिए। उसके बाद फिर आपकी डेट बदलेगी, यानी 31 मार्च 2024 तक आप पे बुध का प्रभाव रहेगा फरवरी से, यानी पूरा मार्च के महीने में। पूरे मार्च के महीने में देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा अनबन रहेगी, यानी अगर आप लिविंग रिलेशन में हैं या कुंवारे हैं तो भाई आपके पार्टनर से आपके अनबन रहने वाले हैं, और आपके मन में बड़ी चंचलता इस समय पे रहेगी। ढेर सारे आप बेफालतू के खर्चे कर सकते हैं, आपके खर्चों में वृद्धि रहेगी, यानी कि मन में चंचलता होने के कारण आप कुछ ऐसे गलत निर्णय कर सकते हैं, अपने खर्चे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको पछताना पड़ सकता है, आपका बजट बिगड़ सकता है, आप पे कर्जा हो सकता है, आप पे लायबिलिटी हो सकती है। तो मार्च के महीने में आपको मन को साधना है, याद रखिएगा। और अचानक खूब सारी यात्रा भी आप करने वाले हैं। इस समय पे धन और करियर में थोड़ी गलतियां भी रहेंगी, मैनेजमेंट से आपको सुननी भी पड़ेगी, या आपकी लापरवाही के कारण काम डिले होगा। तो मार्च का महीना तुला राशि को अपने मन पे भाई कंट्रोल करना पड़ेगा, खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई बड़ा निर्णय मार्च के महीने में आपको नहीं लेना, नहीं तो उल्टा पड़ सकता है। उसके बाद फिर आपका रोटेशन बदलता है, यानी 7 जून 2024 तक अचानक 31 मार्च के बाद से लेकर यानी अप्रैल, मई और 7 जून तक देखा जाए तो आप पे केतु का प्रभाव रहेगा। और वार्षिक कुंडली में केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा, यानी कि किसी गुरु के आश्रम में आप जाएंगे, किसी गुरु से आप इंस्पायर होंगे, उनकी काफ़ी वीडियो देखने वाले हैं, यानी आध्यात्मिक परिवर्तन आपके अंदर आने वाला है। खूब मंत्र जाप करने वाले हैं, खूब अपने अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन तुला राशि वाले लाने वाले हैं। नॉनवेज और बुरी चीज़ें छोड़ने फिर दोबारा छोड़ने वाले हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर 7 जून तक आप में बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आएगा। हाँ, इस समय पे आप किसी नए काम में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ इस समय पे आपके वाहन पे और बिजली पे आप पे खर्चा आएगा, यानी कि घरेलू आपके खर्च बढ़ सकते हैं। यानी इस समय पे करियर और धन नॉर्मल है। उसके बाद फिर तुला राशि की डेट चेंज होती है, यानी 7 जून 2024 से लेकर और 17 नवंबर 2024 तक फिर आप पे शुक्र का प्रभाव आएगा। और शुक्र वार्षिक कुंडली में आपकी कुंडली के अनुसार बुध और शुक्र दोनों बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज प्राप्त होंगे, यानी एक्स्ट्रा या डबल इनकम का लाभ आपको प्राप्त होगा। और 7 जून के बाद से और 17 नवंबर तक आपको खूब धन प्राप्त होगा, डबल इनकम का योग बनेगा। यानी धन के लिए, काम के लिए ये समय बहुत अच्छा, काम की भी भरमार रहेगी। साथ ही साथ कुछ आप उत्तेजना में या गलत काम में भी धन खर्च करेंगे, उस पर आपको कंट्रोल करना है, याद रखिएगा। यानी कि 17 नवंबर तक खूब फाइनेंस स्थिति, करियर की स्थिति बढ़िया रहेगी। उसके बाद देखा जाए तो 31 दिसंबर 2024 तक सूर्य का अंतर आएगा, यानी कि ऑफिस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, सीनियर के अंदर बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी पावर बढ़ेगी, समाज से आपको सम्मान मिलेगा, पद धन में वृद्धि होगी। जाता हुआ साल भी तुला राशि के लिए अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो 12 महीने के अंदर मार्च का महीना ज़्यादा आपका खराब रहने वाला है। मार्च में आपको खर्चों पे कंट्रोल करना है, कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, याद रखिएगा। मार्च का महीना आपके लिए खराब रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। गगन जी, गगन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा मुझे बताइएगा। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पंडित जी के साथ में 2011-12 से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे बड़े भैया के थ्रू मैं पंडित जी के संपर्क में आया। मेरे भैया 2008-9 से पंडित जी को फॉलो कर रहे हैं। हम पहले डी ब्लॉक में भी पंडित जी से मिलते थे, अभी हम ई ब्लॉक में भी हमने आना स्टार्ट किया। तो मेरे को जब भाई से जो फीडबैक मिली, जो उनके साथ पॉजिटिव चीज़ें हुई, उसके बाद में चाहे वो मकान रिलेटेड हो, धन संपत्ति से रिलेटेड हो, जो काम रुके हुए थे, जब उनको पॉजिटिव नज़र आया तो फिर उन्होंने मेरे को बोला। फिर फाइनली मैंने भी उनको ज्वाइन करा। अभी मेरे को 8-9 साल हो चुके हैं पंडित जी को ज्वाइन किए हुए, और मैंने अपने बाद में अपने दोस्तों को भी बताया।
जो कि आज की डेट में हम लोग इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी हम पंडित जी से जुड़े और उनको भी पॉजिटिव अपनी चीज़ें निकल के आई। जो बहुत परेशान थे वो उनको मैं यहाँ पे लेके आया। आज की डेट में वो दुबई में, ओमान में सेटल हैं। जो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी मैं उनको लेके आया, उनको शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे, वो भी शादी करके सेटल हो चुकी हैं। और जितना भी था मतलब जो भी पंडित जी बताते हैं वो 120% हमारे को सूट करता है। मैं 100% भी नहीं बोलूँगा, 120% हमें सूट करता है। वो पहले से ही हमें आगाह कर देते हैं कि ये चीज़ें आप करो तो आपका आगे के लिए अच्छा रहेगा, और अच्छी चीज़ें बताते हैं। और जो चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, चाहे वो रत्न धारण करके, चाहे कोई मंत्र हो या फिर जो भी उपाय वो बताते हैं, मैं सबको यही सलाह दूंगा कि वो आप 100% रिलीजियसली उसको फॉलो करो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गगन जी। माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी।